और तब सियोडोचियम बेकी से पूछता है, तुम्हें कैसे पता चला कि टीम लीडर चाही एक स्पाई है? मैंने उसके ऊपर कभी संदेह नहीं किया। और उसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाई जाती है जहाँ पर मिस्टर सियो इम ने लिटिल येरियोंग को अपने घर ले आया और उससे कह रहा था कि आज से तुम यहीं पर रहोगे। और तभी वहाँ पर सियोडोचियम आ जाता है और तब सियो इम उसे गोद में ले लेता है। तब सियोडोचियम उनसे पूछता है कि ये कौन है? तब सियो इम उससे कहता है कि इन्हें हेलो कहो, ये है चा येरियोंग और ये आज से हमारा एक फैमिली का पार्ट है। तब सियोडोचियम उससे हेलो कहता है और इधर लिटिल येरियोंग भी उससे हेलो कहता है। और उसके बाद हम फिर से प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर सियोडोचियम बेकी से कहता है, टीम लीडर चा हमारे परिवार के साथ बहुत दिनों से रह रहा है और वो हमारे लिए खास था। तो तुम्हें कैसे पता चला कि वो ही एक स्पाई है? जिसे सुनने के बाद बेकी थोड़ा घबरा जाता है और कहता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव हूँ और वैसे भी मुझे उस दिन सुबह कुछ अजीब सा लगा और तब मुझे लगा कि टीम लीडर चा ही एक स्पाई है। तब सियोडोचियम उसका तारीफ करते हुए कहता है, इस लेवल पर तुम्हें बिल्कुल ही ऑर्गेनाइजेशन पर काम करना चाहिए। तब बेकी उससे कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। और इसके बाद फिर से उससे कहता है कि तुम मेरा इतने अच्छे से ख्याल क्यों रख रहे हो? तुम्हें नहीं लगता कि ये गेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा है? तब सियोडोचियम उससे कहता है कि तुम एड़े गहरे गेस्ट नहीं हो, तुम एक ऐसा गेस्ट हो जिसे बहुत ही ज़्यादा एफर्ट चाहिए। तब बेकी कहता है कि माफ़ करना। तो सियोडोचियम कहता है कि तुम्हें पता तो चल ही गया। और इसके बाद बेकी सोते हुए सोचता है, एक गैंगस्टर, वो भी इतना सॉफ्ट और इतना जेंटल। और तब वो बहुत ही ज़्यादा ब्लश कर रहा था जिसे सियोडोचियम नोटिस करता है पर कुछ नहीं कहता। और बेकी तब ये सोचता है कि तुम मेरा इतने अच्छे से ख्याल क्यों रख रहे हो। और ये सोचते सोचते वो सो जाता है। और इधर सियोडोचियम भी सोचता है कि हाँ, मैं ऐसा ही क्यों हूँ। और उसके बाद हमें फिर से बेकी को दिखाई जाती है जो कि नाइटमेयर में था, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है लिटिल बेकी एक अंधेरे जगह पर था और वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होने के लिए उसे सांस लेने में भी बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ हो रहा था और वो बिल्कुल ही डरा हुआ था और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था कि जल्दी करो, कोई मुझे यहाँ से बाहर निकालो। और तभी बेकी नींद से उठ जाता है और तब वो पसीने से भीगा हुआ था और तब वो नॉर्मल होता है और कहता है कि बहुत दिनों के बाद मुझे फिर से ये याद आया। और उसके बाद वो फिर से कहता है कि लगता है मैं टीम लीडर चा के साथ रिलेटेड हूँ, इसलिए ही मुझे ऐसे डरावने सपने आ रहे हैं। और ये कहने के बाद वो बाएं मुड़ता है तो देखता है सियोडोचियम उसके बगल में ही सो रहा था, जिसे देखने के बाद उसका पूरा मुंह लाल हो जाता है। और तब वो कहता है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है? लगता है मैं कल रात बिस्तर से गिर गई हूँ। इसके बाद वो चेक करता है तो वो बिस्तर से गिर गया था। तब वो सोचता है कि ये बिल्कुल ही एक नाइटमेयर है। और उसके बाद वो सियोडोचियम की तरफ देखता है और कहता है, क्या तुम एक डॉग की तरह सो रहे हो? और तुमने कहा था कि तुम पूरी रात मेरे ऊपर नज़र रखोगे, तो तुम्हारा ऐसे सोना क्या नॉर्मल है? और उसके बाद वो सियोडोचियम को देखते हुए बहुत कुछ सोच रहा था और इधर सियोडोचियम आराम से सो रहा था। और उसके बाद सीन फिर से चेंज होता है और हमें सियो इम दिखाई जाती है जो कह रहा था आज से बेकी और सियोडोचियम एक साथ सोने वाला है। तब मिस्टर सियोबांग कहता है कि हाँ, मैंने चेक किया था क्योंकि आज सुबह मैंने उन्हें उनके घर में ढूंढा था पर मुझे वो नहीं मिले। और इधर सियो योल का होश उड़ जाता है और वो कहता है कि क्या? तब सियो इम कहता है कि अगर वो दोनों एक साथ सोएंगे तो ये कोई ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है और वैसे भी वो दोनों एंगेज्ड है। और उसके बाद मिस्टर सियोबांग से कहता है कि जब सियोडोचियम अकेले में होगा तब उसे मुझसे मिलने के लिए कहना। तब सियो योल उससे कहता है कि फादर, क्या आप सच में इस एंगेजमेंट को लेकर सीरियस है? और वैसे भी सिर्फ 2 महीना ही तो हुआ है जब बेकी यहाँ पर आई थी, आपको नहीं लगता कि हमें और थोड़ा उसके ऊपर नज़र रखना चाहिए? और तब मिस्टर सियो इम कहता है कि सियो योल, तुम्हें अपनी आवाज़ ऐसे ऊंची नहीं करनी चाहिए। अगर सियोडोचियम और बेकी इस एंगेजमेंट को मानता है तो हमें उसमें दखल देना नहीं चाहिए। तब सियोडोचियम कहता है कि मैं क्यों मेरा ओपिनियन नहीं दे सकती हूँ। तब सियो इम कहता है कि तुम कह रहे हो ये ठीक है, पर उन दोनों का कहना ही असल बात है और उन दोनों के अंदर थोड़ा उल्टी सीधी बातचीत होती है। और तब सियो योल काँपने लगता है और बेकी के बारे में उल्टी सीधी सोचने लगता है। और उसके बाद उसके फादर से कहता है कि मुझे भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूँगी। और ये कहने के बाद वहाँ से जाने लगता है। तब सियो इम मिस्टर सियोबांग से पूछते हैं, क्या मैंने कुछ ज़्यादा ही बुरे तरीके से उससे बात किया था? और क्या ये हो सकता है कि ये टीनेजर में होने वाला मूड स्विंग है? तब मिस्टर सियोबांग कहते हैं, अगर दूसरे यंग मास्टर की नज़र से देखें तो उसके भाई की ये सगाई एक परेशानी वाली बात है। और इधर दूसरी तरफ सियोडोचियम सो रहा था
और बेकी बस उसे देखे ही